1981 में शुरू होने के बाद पिछले 44 सालों में मारुति सुजुकी कई बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है। इस बार जनवरी में कंपनी साल की सबसे बड़ी लॉन्च करने जा रही है। तो आइए देखें कैसे होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। साल 1983 में जब मारुति ने देश में अपनी पहली कार मारुति 800 को लॉन्च किया था, उस वक्त बाजार में कई देशी विदेशी प्लेयर रफ्तार भर रहे थे, लेकिन जापानी कंपनी सुजुकी की साझेदारी में शुरू हुआ मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का ये सफर देश के ऑटो सेक्टर के लिए किसी क्रांतिकारी परिवर्तन से कम नहीं था। महज कुछ समय में ही मारुति की ये छोटी कार भारतीयों की पहली पसंद बन गई और मारुति नाम घर घर में पहुंच गया। साल 1981 में शुरू होने के बाद पिछले 44 सालों में मारुति सुजुकी कई बड़े बदलाव के दौर से गुजरी। प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करते हुए मारुति न केवल देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बनी, बल्कि मौजूदा समय में तकरीबन आधे बाजार पर मारुति का ही कब्जा है। बीता हुआ साल मारुति के लिए मिला जुला रहा। इस दौरान कंपनी ने स्विफ्ट और डिजायर के नेक्स्ट जनरेशन मॉडलों को बाजार में उतारा, लेकिन नए साल के लिए मारुति की बड़ी तैयारी है। इस बार जनवरी में कंपनी साल की सबसे बड़ी लॉन्च करने जा रही है। इलेक्ट्रिफाइड होते इंडियन ऑटो सेक्टर में देशी विदेशी कई दिग्गज एंट्री कर चुके हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट का लीडर बना हुआ है। दूसरी ओर महिंद्रा, किया, हुंडई और एमजी मोटर जैसे प्लेयर भी लगातार इस सेगमेंट में को रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन देश को अभी भी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार है, जैसा कि हमेशा और गाड़ियों का भी रहता है। लोगों को मारुति की इलेक्ट्रिक कार से काफी उम्मीदें हैं। तकरीबन 7 साल पहले 2018 में मारुति वैगनार के इलेक्ट्रिक वर्जन को पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। सड़क पर भागती मारुति की इस इलेक्ट्रिक कार को हर कोई हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। दिल्ली गुरुग्राम की सड़कों से लेकर हिमाचल के कुफरी से पहाड़ियों में भी इस कार को टेस्ट किया गया, लेकिन समय के साथ कंपनी का ये प्रयोग ठंडे बस्ते में चला गया। मारुति वैगनार इलेक्ट्रिक अवतार में तो नहीं आ सकी, लेकिन मारुति ने इस सेगमेंट में पूरी तैयारी के साथ उतरने की योजना बनाई। इसी बीच अक्टूबर 2019 में टाटा मोटर्स ने प्राइवेट बार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टाइगर ईवी को लॉन्च किया। इस कार को लेकर कंपनी का दावा था कि ये इलेक्ट्रिक सेडान कार सिंगल चार्ज में 213 किलोमीटर का सफर करेगी। उस वक्त इसकी कीमत 9,44,000 रुपए तक की गई थी। उसके बाद महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 को बाजार में उतारा। इसके अलावा हुंडई कोना, MG ZS, MG कॉमेट, विंडसर, किया EV9 सहित कई और बहुत सारे मॉडल बाजार में आ चुके हैं। कोरोना महामारी से उबरने के बाद देश का ऑटो सेक्टर पटरी पर लौट चुका था। बहुत सारी योजनाएं जिन पर विराम लगा था, उन्हें रफ्तार देने के समय आ चुका था। इसी दौरान मारुति सुजुकी ने देश के सामने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति EVX के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश किया, बिल्कुल नए लुक और नए डिजाइन के साथ में। इस कार के साथ मारुति सुजुकी ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे कि देर होगी लेकिन मजबूती से एंट्री होगी। किसी ने सही कहा है, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। कई सालों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद मारुति सुजुकी आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा के साथ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। बीते साल इटली के मिलान में ऑटो एक्सपो के दौरान मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार ई विटारा से पर्दा उठाया और पहली बार इस कार की आधिकारिक तस्वीरें सामने आ सकी। अब मारुति सुजुकी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस कार का लिस्ट भी कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में मारुति ई विटारा के कई सारे टीजर जारी हो चुके हैं। हर नए टीजर के साथ इससे जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इससे आगामी 17 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया जाएगा। खबर तो यहाँ तक है कि मार्च तक इस कार को बिक्री के लिए भी लॉन्च कर दिया जा सकता है। सुजुकी के लिए ये एक ग्लोबल मॉडल है जिसे सुजुकी के गुजरात प्लांट में बनाया जाएगा, जिसका 50% प्रोडक्शन जापान और यूरोपीय बाजार में निर्यात करने की योजना है। नई सुजुकी ई विटारा की बात करें तो ये काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल से मिलता जुलता है। इसका लुक, डिजाइन और यहाँ तक कि साइज भी मारुति EVX जैसा ही है। हालांकि कुछ शार्प एंगल को कम जरूर किया गया है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा EVX कॉन्सेप्ट जैसा ही है। इसके आगे और पीछे की तरफ ट्राई स्लैश LED डे टाइम रनिंग लाइट, आगे के किनारों पर चार्जिंग पोर्ट और पीछे के व्हील आर्च पर कवर दिए गए हैं। इसमें रियर डोर हैंडल को C पिलर तक ले जाया गया है, जो बिल्कुल पुरानी स्विफ्ट की तरह है।
18 इंच के अलॉय व्हील से लैस इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की लंबाई 4275 मिलीमीटर, चौड़ाई 1800 मिलीमीटर और ऊंचाई 1635 मिलीमीटर है। इसमें 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो क्रेटा से ज्यादा लंबा है। ये बड़ा व्हील बेस कार के भीतर बेहतर बैटरी पैक को इंस्टॉल करने में मदद करेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है, जो कि ज्यादातर इंडियन रोड कंडीशन के लिए पर्याप्त है। इसका कुल वजन 1702 किलोग्राम से 1899 किलोग्राम है, जो अलग अलग वेरिएंट पर निर्भर करता है। सुजुकी ई विटारा को कंपनी ने दो अलग अलग बैटरी पैक 49 kWh और 61 kWh के साथ पेश किया है। इसमें बड़े बैटरी पैक को डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव यानी AWD सेटअप दिया गया है, जिसे कंपनी ऑल ग्रिप ई नाम देती है। इसमें चीनी कार कंपनी बिल्ड योर ड्रीम से सोर्स किया गया ब्लेड सेल्स लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक दिया गया है, जहां दूसरे कार निर्माता केवल बैटरी सेल्स को निर्यात कर स्थानीय स्तर पर असेंबलिंग कर उनका इस्तेमाल करने वाहन में करते हैं। वहीं सुजुकी पूरा बैटरी पैक BYD से इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि सुजुकी ने अभी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के रेंज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने इससे पहले ये बताया था कि 61 kWh की क्षमता वाला बड़ा बैग ग्लोबल टेस्ट में सिंगल चार्ज में तकरीबन 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी से तकरीबन इतनी उम्मीद तो की जा सकती है। मारुति की इन तैयारियों के बीच कंपनी की सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी हुंडई ने आज अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक कार क्रेटा इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा दिया है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक मारुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्रेटा इलेक्ट्रिक को दो बैटरी पैक ऑप्शन में आ रही, जिसमें 42 kWh और 51.4 kWh की बैटरी शामिल है। ये दोनों बैटरी पैक ARAI द्वारा दावा की गई क्रमशः 390 किलोमीटर और 473 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। तो कौन कौन भाई मारुति ई विटारा के इंतजार में है और कौन इसको खरीदना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जो भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हमने दी है, ये इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई थी, जो वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाई है। इसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल पाया जाता है, इसका जिम्मेदार हमारा यूट्यूब टेक्निकल नहीं होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।